तो डियर स्टूडेंट्स, कल हमारा जो टॉपिक था वो था बेसिक प्रैक्टिसेस ऑफ क्रॉप प्रोडक्शन। इसमें मैंने आपको कल बताया था हम कौन कौन से बेसिक जो मेजर्स हैं वो करते हैं क्रॉप प्रोडक्शन के लिए। तो उसमें से हमने फिर पहले राइट काइंड ऑफ सॉइल लिया था। तो सॉइल जो है राइट काइंड ऑफ सॉइल होनी चाहिए और फील्ड शुड बी ओपन सो दैट सनलाइट एंड एयर आर एबंडेंटली अवेलेबल। फिर हमने बताया था द फील्ड शुड बी प्रोटेक्टेड फ्रॉम स्ट्रे कैटल एंड अदर सच ट्रेस्पॉसर्स दैट में डिस्ट्रॉय क्रॉप्स। यानी फील्ड हमारा जो है प्रोटेक्टेड होना चाहिए ताकि जो कैटल वगैरह हैं वो उसमें न आने पाए। उसके बाद हमारा जो था सॉइल शुड बी टर्नड, यानी प्लोइंग जिसको हम कहते हैं, अच्छी तरह से सॉइल को टर्न करना है ताकि रूट्स जो है प्लांट्स के वो पेनिट्रेट कर सके आसानी से इसमें से सॉइल में से। आज इसका जो नेक्स्ट स्टेप है फिर द राइट अमाउंट ऑफ वाटर शुड बी अवेलेबल। तो आपको जो क्रॉप प्रोडक्शन के लिए बहुत नेसेसरी है कि राइट अमाउंट ऑफ वाटर आपके पास होना चाहिए, वाटर की कमी नहीं होनी चाहिए। तो राइट अमाउंट ऑफ वाटर शुड बी अवेलेबल एंड द सॉइल शुड कंटेन सफिशेंट न्यूट्रिएंट्स फॉर द हेल्दी ग्रोथ ऑफ प्लांट्स। उसके बाद जो सॉइल है जिसमें आपने बीज बोया है, जिसमें आपने क्रॉप प्रोडक्शन करनी है, उसमें न्यूट्रिएंट्स होने चाहिए सफिशेंट, यानी कि जितने आपके इस क्रॉप को चाहिए न्यूट्रिएंट्स उतने उसमें मौजूद होने चाहिए सो दैट क्रॉप प्रोडक्शन जो है वो अच्छी होनी। फिर उसके बाद जो क्रॉप प्रैक्टिस में आता है अनवांटेड प्लांट्स दैट इज़ वीड्स जो कल मैंने आपको कहा था, वीड्स वो होते हैं जो अनवांटेड ग्रोथ होती है। जो क्रॉप में कुछ अनवांटेड प्लांट्स खुद ब खुद चढ़ जाते हैं उनको हम वीड्स कहते हैं। दैट दे शुड बी रिमूव्ड फ्रॉम द सॉइल, उनको हम निकालते हैं सो दैट द मेन क्रॉप गेट्स इनफ न्यूट्रिएंट्स। तो इसके से क्या होता है, जो मेन क्रॉप होता है उसमें न्यूट्रिएंट्स जो है वो अच्छी तादाद में उसको मिलते हैं। नो द सॉइल इज़ देयर फॉर टर्नड ओवर बाय अ फ्यू इंचेस, कुछ इंचेस तक सॉइल को हम टर्न करते हैं। दिस इज़ डन बाय प्लोइंग। ये किससे होता है? ये प्लोइंग से होता है। इसको हम करते हैं किससे? प्लोइंग से, या जिसको हम टिलिंग कहते हैं, टिलिंग करते हैं इसको। तो फॉर प्लोइंग द सॉइल वेरियस टाइप्स ऑफ प्लोज आर यूज्ड। इसके लिए जब प्लोइंग हम करते हैं इसकी हम बहुत सारी किस्म की जो प्लोज हैं वो इस्तेमाल करते हैं। कुछ प्लोज जो हम इस्तेमाल करते थे दे आर मेड अप ऑफ वुड, कुछ वुड की प्लोज होती थी। तो आजकल आयरन प्लोज भी हैं आपके पास, जो हम ड्राइवन बाय एनिमल्स, जो हम बेल जो है वो जो हल जोतते हैं उनको ये चाहे वुडन प्लो हो या आयरन प्लो हो उससे जोतते हैं ना। आज के ज़माने में अब टेक्नोलॉजी की वजह से जो है थोड़ा एडवांसमेंट हुआ है, तो ट्रैक्टर्स हम लगाते हैं प्लो की जगह, मशीनरी है तो वो अच्छी तरह से टिल करते हैं। तो ये जो प्लो है या ट्रैक्टर है ये दे आर टू बी चूजन अकॉर्डिंग टू द टाइप ऑफ सॉइल। जैसी सॉइल है वैसी आपको प्लो चाहिए। इफ़ द सॉइल इज़ हार्ड द प्लो मस्ट शार्प आयरन। अगर हार्ड होगी तो प्लो शार्प होनी चाहिए। व्हेन द सॉइल इज़ ड्राई, अब ड्राई हो तो इट ब्रेक्स इनटू बिग चंक्स, ये बड़े बड़े और चंक्स में ब्रेक होता है। देन दीज हैव टू बी फर्दर ब्रोकन, इनको फिर फर्दर ब्रोक करना पड़ता है बाय क्लॉड क्रशर्स। इसको इसके लिए हम क्रशर लगाते, क्लॉड क्रशर जिसको हम कहते हैं। तो इसके बाद है जब हमने ये प्रोसेस किया है तो इसके बाद आता है फिर सिलेक्शन ऑफ राइट सीड्स। तो अब जब हमने बीज बोए तो ये बीज बोनी है, अब ज़मीन तैयार हो गई आपकी, आपका फील्ड तैयार हो गया, तो सिलेक्शन ऑफ राइट सीड्स। अब जो आप सीड्स का इस्तेमाल करेंगे दैट शुड बी द सीड्स शुड बी जिसको हम आज कहते हैं हाइब्रिड हम लगाते हैं सीड्स, अच्छी क्वालिटी के सीड्स होने चाहिए। आफ्टर द लैंड हैज़ बीन
prepared, seeds are selected for sowing. Now seeds to be sown must be free from diseases. ये seeds जो आप इस्तेमाल करते हैं, they must be free from diseases and also resistant to diseases, और resistant to disease भी होने चाहिए, यानी कि इनमें सीड्स में डिजीज़ के खिलाफ लड़ने की जो है रेजिस्टेंस होनी चाहिए। ये हेल्दी सीड्स होने चाहिए और रेजिस्टेंट होने चाहिए। तो द सीड्स शुड बी वायबल फॉर जर्मिनेशन, तो ये जर्मिनेशन के लिए वायबल होने चाहिए। द सीड्स शुड बी ऑब्टेन्ड फ्रॉम ए हेल्दी प्लांट, जो सीड्स आप क्या सेलेक्ट करते हो वो हेल्दी प्लांट से होने चाहिए। एंड सीड्स ऑफ गुड क्वालिटी कैन बी हैड फ्रॉम नेशनल सीड कॉरपोरेशन। इसके लिए सजेस्ट है कि नेशनल सीड कॉरपोरेशन से आपको सीड्स जो है सेलेक्ट करने हैं, उसके बाद इस सीड्स को आप इस्तेमाल कर सकते हो।